हेलो एंड नमस्कार। प्रेगनेंसी विद थायराइड प्रॉब्लम्स। आजकल थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को होने लग गई हैं, सो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब मैं दूंगी। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक का एक पार्ट है। ये मेन 3 हार्मोन्स रिलीज करता है, T3, T4 एंड TSH। बस इतना ही जानिए। अब जो प्रेगनेंसी में मेन थायराइड प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हैं 2। पहली है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें ये हार्मोन्स में से एक TSH जो है काफी आगे बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से, जिससे रिलेटेड कई सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं माँ बच्चे में। दूसरी जो प्रॉब्लम ये हो रही है वो है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें T3, T4 हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और TSH कम हो जाता है। अब हाइपोथायराइडिज्म सबसे कॉमन है तो उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। हाइपोथायराइडिज्म भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सब क्लिनिकल, यानी कि किसी को पता ही नहीं है उसको थायराइड प्रॉब्लम है, पर उसको एक्चुअली है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट होता है ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म, यानी आपको ये किसी न किसी रूप से, किसी सिम्टम से पता चल जाता है कि आपको है। तो ये 2 हैं। अब इन दोनों के यानी हाइपोथायराइडिज्म के मेन कॉजेज, वजह क्यों होती हैं ये प्रेगनेंसी में, उस पर बात करती हूँ। 2 मेन वजह हैं इसकी। पहली है वजह आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन एक मिनरल है जो हमें मेनली मिलता है सॉल्ट के फॉर्म में। हम आयोडाइज्ड सॉल्ट अगर खाते हैं तो हमें ये मिल रहा होता है। ज्यादातर ये हाइपोथायराइडिज्म 2 तरीके का है। एक, अगर आप इनटेक नहीं कर रहे हैं किसी भी वे से तब हो जाता है। दूसरा, अगर आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहां पर ये बहुत ही कम है या डेफिशिएंट है तो आपको ये हाइपोथायराइडिज्म हो रहा होता है। जो भी है, हमें बस आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। नेक्स्ट जो है रीजन वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मीनिंग है जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब माँ एक तरीके की इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, जिस रीजन से आपको हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है। इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि अगर हमें ये पता चल गया है कि ये थायराइड है प्रॉब्लम हमारी प्रेगनेंसी में, तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएं, चेकिंग करवाएं अपने ब्लड लेवल्स की। हर बार आपके डोजेस शायद चेंज हो, ऐसा जरूरी इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल डोज मेंटेन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स करवाता है इन प्रेगनेंसी। पहले तो माँ में क्या क्या करवाता है। साइड इफेक्ट्स इन मदर में मेन जो साइड इफेक्ट हो रहा होता है वो है अनीमिया हो जाता है उनमें। अनीमिया अगर ट्रीटेड नहीं हुआ तो ये हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। अदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो है प्लेसेंटल डेवलपमेंट, जो फूल बच्चे के साथ में डेवलप होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसी में ही प्रॉब्लम करवा देता है, जिससे रिलेटेड आपको प्री इक्लेम्शिया यानी कि बीपी बढ़ जाता है, बच्चे में लो बर्थ वेट हो जाता है और डिलीवरी के दौरान बहुत ब्लड लॉस होता है। जो अगली प्रॉब्लम करवाता है वो काफी मसल पेन, मसल वीकनेस बहुत होता है प्रेगनेंसी में मदर्स को। अब आते हैं बच्चे में। बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है प्रेगनेंसी में, बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और स्पेशली होती है ब्रेन में। ब्रेन में मतलब बेबी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि समझ में प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, यानी कई सारे हिस्से भी एबनॉर्मल हो जाते हैं बच्चे में। तीसरी जो प्रॉब्लम हो रही होती है कि उसमें हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी जिंदगी भर की हो जाती है, तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म उनमें हो जाता है। अब डिलीवरी के बाद जब बच्चा जन्म लेता है उनमें भी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है, जैसे कि बच्चे में हाइपर बिलीरुबिनिया नाम का एक प्रॉब्लम आने लगता है, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर हो रही हूँ तो हमें पहले से ही उसके बारे में कुछ सही तरीका अपनाना चाहिए। वो है कि रेगुलर अपने चेकअप करवाएं अपने डॉक्टर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप अपने हाइपोथायराइडिज्म को जल्दी ठीक करवाएं इन प्रेगनेंसी, उसे निग्लेक्ट ना करें, इसको हल्के फुल्के में तो बिल्कुल ना लें। ओके, बाय बाय।